कि जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाने वाले। नो अलॉटमेंट तो नो रिटर्न। मेरे को लोग आंटी बोलने लगे हैं, समझना। तो दीदी से सफर किया पेपर और शुरुआत, और आंटी पे जाके खत्म होता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ तो अब उनसे कहना है क्या दादी पर छोड़ोगे। और ऐसी गर्मी में बस से धक्का खा रहा है, ट्रेन में भी धक्का खा रहे हैं। प्रशासन को और सरकार को हम लोग पे कोई भी दया नहीं आ रही। हम आपको बता रहे हैं बिहार में सर पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई सर, और हमारी एमपी सरकार 4 साल में सर 4000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर। 4 साल में 4000 शिक्षकों की नियुक्ति। इन लोगों ने 2022 से प्रक्रिया चालू की है, जिसका अभी तक पंचवर्षीय योजना बना के रखा हुआ है। कि मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे, तो सर ये गुरुओं की हालत देखो, ये सड़कों पे टहल रहे हैं। 4 साल हो गए सर भर्ती को 4 साल हो गए इंतजार करते करते। किसानों में 6 साल से इस नौकरी के पीछे खेती करनी पड़ रही है। इनकी नियमावली में लिखा हुआ है कि रिजल्ट आने के 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। हर काम ये नियम के अनुसार करते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भोपाल में केवल 4 फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, जिनमें से 2 अभी रिटायर हो जाएंगे। तो क्या है सर, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी? हम लोग कब तक भटकेंगे? 21 दिन का किसी भी टीचर को प्रशिक्षण देती है और वो खेल टीचर की ड्यूटी निभा रहा है। हम लोगों ने बीपीएड कर रखे, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए हमने खर्च कर रखे हैं, तो हमारा क्या होगा सर? अगर ऐसा तो आप बंद करिए ना, क्यों हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हम माँ बाप का पैसा 2 लाख रुपए हम लोग लगा के बीपीएड कर रहे हैं। तो वर्ग 2 के चयनित अभ्यर्थियों का जिनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है, उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है? सर यही कहना है गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश की सरकार से कि 5 साल होने को है, लेकिन अभी तक हमारी जो है वर्ग 2 की भर्ती को पूरा नहीं किया गया है। सारी चीजें हो गई हैं। अभी पिछले मंथ में हमारा काउंसलिंग हुआ है, लेकिन उन लोगों ने बोला था, हम अभी 6 तारीख को आए थे, बोला था कि 15 दिन के अंदर हम आपका स्कूल अलॉट कर देंगे, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट हम लोगों का नहीं हुआ है। तो उनसे यही अनुरोध है कि जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाने वाले। नो अलॉटमेंट तो नो रिटर्न। कब पेपर हुआ था आपका? हमारा 2022 में नोटिफिकेशन आया, 2023 में जो है प्री परीक्षा हुई है, 2025 में सेकंड पेपर हुआ। अब 2026 लग गई है, तो आप खुद देखिए ये मतलब युवा की ये कंडीशन है। एक शिक्षक को जो है स्कूल में होना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक कहाँ है? सड़कों पर है। तो ये भविष्य आने वाले जो 2022 में जो नोटिफिकेशन आया उसका काम 2026 के जून महीने तक पूरा नहीं हो पाया सर, इसलिए आज हम लोग सड़कों पर हैं। और हमारी यही मांग है कि भाई इसको पंचवर्षीय योजना बना के क्यों रखा है? ये हमारे भविष्य की भी बात है और आने वाली पीढ़ी। तो जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसमें फिर रिटायरमेंट की एज बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल बढ़ा देनी चाहिए। शायद मुझे उनका महाजन का नाम नहीं आ रहा है, और मैंने अभी अखबार में एक नाम सुना था कि उनका 1 दिन शेष रह गया था रिटायरमेंट में, तब जाके उनका जो है नियुक्ति पत्र मिला था। तो ऐसा ही मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगी, क्या वही दशा हमारी बनाना चाहती हैं? देखिए, मैंने जब पहला पेपर दिया तो मैंने अपना सफर दीदी से शुरू किया। समझने वाली बात है, दीदी से शुरू किया। अब 5 साल लगा दिए, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। मेरे को लोग आंटी बोलने लगे हैं, समझना। तो दीदी से सफर किया पेपर और शुरुआत, और आंटी पे जाके खत्म होता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ तो अब उनसे कहना है क्या दादी पर छोड़ोगे? दादी पे खत्म। अब आप अम्मा के सफर तक, हाँ, अम्मा के सफर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और जब तक ये अलॉटमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी घर नहीं जाने वाले। बात कर रहे हैं अधिकारी, बात करने को तैयार नहीं है। अगर जाते हैं तो कोई भी मतलब जो भी है पक्की बात कोई नहीं बोलता है कि मतलब ये इस तारीख को हो जाएगा। एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया जाता है। तो वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी हैं, जिनका 2022 में आया था नोटिफिकेशन आया था, 23 में पहली परीक्षा हुई और फिर जाके 25 में दूसरी परीक्षा हुई, और 26 के मई तक इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही। आप लोग भी बैठे दिव्यांग कोटे से हैं शायद, क्या समस्या जा रही है आप लोगों को, बताइए। जी सर, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये कम से कम ये 4 साल होने को आए हैं हमारी एग्जाम को, कम प्रक्रिया पूरी होने को। हाँ, लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो 2022 में पेपर दिया था जी, 2022 में सर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है। हाँ। और मई 2023 में पात्रता एग्जाम होती है, प्री एग्जाम। हाँ। और पूरी 2023 निकाल देते हैं, पूरा 2024 साल पूरा निकाल देते हैं, और 25 में जाके मेन एग्जाम लेते हैं अप्रैल में, और सितंबर 2025 में रिजल्ट आता है सर। लेकिन अभी तक इन्होंने क्या एज हो गई आपकी? जी, ये 40वां साल चल रहा है, लास्ट स्टेज पे सर ओवर एज होने को आए हैं सर।
और रिटायरमेंट की एज क्या है इसमें? इसमें 62 साल रिटायरमेंट की है सर। तो 40 के जब आप अभी हो गए 62 में रिटायर हो जाएंगे तो कोई फिर रिटायरमेंट बढ़ा देनी चाहिए आप लोगों को? जी सर, ऐसा तो कुछ प्रावधान नहीं है। तो मतलब ये देखा जाए सर, 40 की उम्र में हम इतनी 22 की नोटिफिकेशन को 26 के मई महीने तक सरकार व्यवस्था पूरा नहीं कर पा रही है। आप लोगों को आंदोलन करना पड़ा चयनित होने के बाद। जी सर, हर बार आंदोलन करना पड़ा सर। रिजल्ट के लिए हमें 3 बार आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद डीवी के लिए 2 बार आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आंदोलन। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम टीकमगढ़ से आए हैं सर। और सर हम लोग को बहुत परेशान हो रहे हैं कि हर बार आते हैं, आश्वासन मिलता है, हम 8वीं बार आ रहे हैं यहाँ पे, और ऐसी गर्मी में बस से धक्का खा रहा है, ट्रेन में भी धक्का खा रहे हैं। प्रशासन को और सरकार को हम लोग पे कोई भी दया नहीं आ रही, हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे अंदर सब यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं, यहाँ पे हम लोग की एक भी खबर नहीं ले रहे हैं। कम से कम आकर के हम लोग के हाल पूछ लेते, बता देते। और सर हमारा पिछड़ा राज्य हम ये अपने बिहार को मानते हैं। बिहार में सर पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई सर। और हमारी एमपी सरकार 4 साल में सर 4000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर। 4 साल में 4000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है सर। इतनी शिक्षा विभाग हमारे फ्लॉप हो गया है। तो ये डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय जो विभाग है, ऐसा विभाग बन गया है कि यहाँ हर दूसरे दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। सर प्रदर्शन लगातार होते डीपीआई के बाहर, ये विभाग काम नहीं कर पा रहा है क्या? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है, उनको ही मालूम है करना क्या है। लेकिन देखो बच्चों का सब्र कब बांध टूट जाता है, जब अति हो जाती है। जैसे आपकी दिसंबर में रिजल्ट आ गया था, फरवरी मार्च तक एनी हाउ ज्वाइनिंग हो जानी थी, और ये वादा भी किया गया था कि हम 15 मार्च तक ज्वाइनिंग कर देंगे। 15 मार्च फिर हम आए तो 15 मई के बाद 30 जून, ये 15 जून, अब 15 जून का हम इंतजार कर लिया। अब बताओ कितना इंतजार करेंगे? काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो आपको दिख रहा है, हम क्या बता सकते हैं भाई? काम हो रहा है क्या? अगर हो रहा होता तो ये क्यों आते हैं? एक तो लोक शिक्षण संचालनालय की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो गई है कि पहले पेपर देने के लिए प्रदर्शन करो, अभ्यर्थी फिर वृद्धि के लिए करें, फिर पेपर हो जाए तो फिर उसमें ज्वाइनिंग के लिए, रिजल्ट के लिए, फिर डीवी के लिए और फिर ज्वाइनिंग के लिए। मतलब रिजल्ट के बाद भी 3 बार करना पड़ रहा है। हालांकि देखो काम हम ऐसा नहीं समय नहीं देते, हम एक महीने के बाद गैप लगाते हैं सर। 1 महीना जो काम 10 दिन में होता है हम 1 महीने दे रहे हैं, और क्या चाहिए? अब आपको सोचा अगर आपने कभी एग्जाम, हमने सभी एग्जाम दिए, रिजल्ट आने में कितना समय लगता है? 2-3 महीने। 3 महीने रिजल्ट आ गया, अब ज्वाइनिंग में कितना समय लगना चाहिए उसका कोई अता पता नहीं है। हम उसके लिए तैयार हैं। कैलेंडर नहीं बना पा रहा है। बना हुआ है 3 महीने का, उसमें रूल भी है कि 3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा रूल बुक में ये रही नहीं है कि यदि कैलेंडर पूरा नहीं होता तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी? ये नहीं लिखा उन्होंने, यही लिखवाना है अपन को। ऐसा होना चाहिए ना। हम चूकते हैं निर्धारित तिथि से तो हमारे विरुद्ध जरूर वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। अगर एक बच्चा एग्जाम देने में 1 दिन तो जोड़ की बात है, 30 सेकंड भी लेट होता है तो वह गेट बंद कर देते हैं, 1 मिनट बंद कर देते भगा देते हैं। उसका भविष्य चला है, वो तो गया, लेकिन इनका अभी बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी 1 साल। उसका कौन जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन है। अभी आज से मध्य प्रदेश में स्कूल खुल चुके हैं, ये आप सभी के संज्ञान में 16 जून से। लेकिन सारे शिक्षक हम ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें ज्वाइनिंग समय से मिलेगी, हमें नहीं पता हमें ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। हमें साथ परिवार है, किसी के साथ छोटे बच्चे। क्या उम्र है आपकी? अभी मेरी उम्र 30 साल हो गई। 30 साल हो गई, 62 में रिटायर हो जाएंगे 32 साल। जी बिल्कुल। और यहाँ 6 साल तो 2022 से ही नोटिफिकेशन। बिल्कुल नोटिफिकेशन के बाद से आज दिनांक तक अभी हमें ये कोई आशा उम्मीद विभाग से नहीं है हमें कब ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हमारा आपके माध्यम से सरकार से, डीपीआई के आयुक्त महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द आज के आज हमारी इस प्रदर्शन में जो हमारी मांग है उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे साथ न्यायपूर्वक जो भी हमारी ज्वाइनिंग संबंधी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। कहाँ से आए आप? सर हम यहीं से हैं, भोपाल से ही हैं, पास से ही। इन लोगों ने 2022 से प्रक्रिया चालू की है, जिसका अभी तक पंचवर्षीय योजना बना के रखा हुआ है। हर काम के लिए हम लोगों को आना पड़ रहा है सर, हर चीज़ के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तब जाके ये लोग सुन पाते हैं हमारी। सर मैं गुना जिला से आया हूँ, मेरा नाम पारस मीना। हाँ सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे, तो सर ये गुरुओं की हालत देखो, ये सड़कों पे टहल रहे हैं, ये कैसा विश्व गुरु बनाएंगे देश को? मतलब ये विश्व गुरु होने के लक्षण हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंचों पे मोदी जी रास्ते पे आना पड़ा, गुरुओं के खुद ही रास्ते पे हमारे। सर मैं 10 बार आ चुका हूँ आंदोलन में, हर बार आता हूँ, हर बार निराश होता हूँ। मतलब इतने दिनों से एक बात समझ लेते हैं, यहाँ वो महिलाएं दीदी बैठी हुई हैं। कौन किस जिले से आए? आप किस जिले से आए? मैं सर छतरपुर से आई। छतरपुर। आप? मैं कटनी से आई हूँ। बड़वानी।
विदिशा जिले से। खरगोन जिले से। सर हम यही भोपाल। खरगोन से। छिंदवाड़ा जिला से। नर्मदापुरम। बैतूल। तो ये पूरा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले से दीदी आई हुई हैं, मैम आई हुई हैं 2022 में, जिनका नोटिफिकेशन जारी होता है और 2022 के बाद से 2026 के जून महीने तक इनकी नियुक्ति ही नहीं हो पा रही है। अब संघर्ष देखिए कि पहले परीक्षा के लिए कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा, उसके लिए प्रदर्शन करेंगे, फिर उस प्रदर्शन के बाद पद वृद्धि के लिए प्रदर्शन होगा, फिर पद वृद्धि के बाद इनका प्रदर्शन होगा रिजल्ट के लिए, परीक्षा समय से हो, रिजल्ट के बाद होगा ज्वाइनिंग के लिए। लगातार ये प्रदर्शन से युक्त हो गई है परीक्षा। और डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय के विभाग के हालत ये हो गई है कि यहाँ लगातार आए दिन प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं। इस गर्मी में बैठे हुए हैं। कहाँ से आए? जी हम छतरपुर से आए। छतरपुर से आप आए हैं जी? यहाँ से 400 किलोमीटर बिल्कुल है। बिल्कुल। इस गर्मी में जी चयनित तो हो गए हैं आप? जी बिल्कुल चयनित। फिर क्या आपत्ति है इस विभाग को आपको नौकरी देने से? वही तो हम पूछने आए हैं कि अब क्या आपत्ति है। ज्वाइनिंग हो गई, वो चॉइस फिलिंग हो चुकी है, अब बस ज्वाइनिंग लेटर आना है, उसमें क्या प्रक्रिया बाकी रह गई है बताइए आप। 4 साल हो गए सर भर्ती को 4 साल हो गए इंतजार करते करते। 4 साल से वेट कर रहे हैं सर हम। 4 साल से? 4 साल 2022 में नोटिफिकेशन दिया, 23 में टेट एग्जाम लिया, 24 खाली गया, 25 में मैंने एग्जाम लिया, फिर उसके 5 महीने बाद इन्हें रिजल्ट दिया। उसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। यहाँ कम से कम 4-5 आंदोलन हो चुके हैं हमारे लिए, और अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं। 1 साल हो गया। तो 1 साल में जो आपको वेतन मिलनी चाहिए थी और शिक्षा देनी चाहिए थी स्कूल में, वो तो नहीं हुआ सर। आज से स्कूल में सत्र शुरू है और हमारे यहाँ बैठे हुए सारे शिक्षक तो पढ़ाएंगे कैसे? सत्र चालू हो चुका है। जो नेता चुने जाते हैं, अभी राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव में जैसे ही नेता चुने जाएंगे तुरंत उनका वो आदेश जारी हो जाएगा। हम लोग सर पिछले 4 सालों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लगातार हम मेहनत करते हैं। कई लोग 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं, गर्मी में, बारिश में, ठंड में। सर सभी लोगों को परेशान करके रखा है इन लोगों ने। 23 में परीक्षा ली थी, केवल और केवल हम अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं। और फिर 25 में नोटिफिकेशन दिया। 23 में पहली परीक्षा ली थी टीईटी, और 24 पूरा साल खाली रखा इन्होंने। कहाँ से आप? खरगोन जिले से हूँ। खरगोन से आए? हाँ, किसान हूँ मैं। 6 साल से इस नौकरी के पीछे खेती करनी पड़ रही है। एक बात और है सर, इनकी नियमावली में लिखा हुआ है कि रिजल्ट आने के 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। हर काम ये नियम के अनुसार करते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हीं की दी हुई नियमावली है, इन्होंने ही बनाई है, इन्होंने ही लिखा है कि 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देंगे। इनकी रूल बुक में ये प्रावधान है? अच्छा आप लोग बताइए। नहीं एक सेकंड। इनकी रूल बुक में ये प्रावधान है कि यदि ये कैलेंडर पूरा नहीं कर पा रहे तो संबंधित आयुक्त पर कार्यवाही की जाएगी। ये रूप से डीपीआई जिम्मेदार माना जाएगा। 3 महीने के अंदर इन्हें नियुक्ति नहीं दी तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए रिजल्ट को, 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए सर, 3 महीने में हो जाए। स्कूलों में बैठना चाहिए आपको, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ डीपीआई के बाहर तो बैठे हुए हैं सारे शिक्षक, तो पढ़ाएगा। कार्रवाई करने वाले और जिन पे कार्रवाई होनी है वो सब इकट्ठे ही हैं। अच्छा हाँ। सरकार फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट चलाती है। मैं फिजिकल टीचर हूँ। आज से 5 साल हो गए हम लोग को। 2023 में हमने पात्रता परीक्षा दी थी, ठीक है, और 25 में हमने चयन परीक्षा दी। आज 5 साल से हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है फिट इंडिया मूवमेंट चलाती है और टीचर है ही नहीं फिजिकल एजुकेशन में। फिट इंडिया की मैं हालत आपको बता दे रहा, मध्य प्रदेश में 1,24,000 स्कूल है। 1,23,000 स्कूलों में टीचर ही नहीं है। सर फिजिकल के टीचर जो पूरे मध्य प्रदेश में 1,000, जिसमें केवल 1,019 है। भोपाल की ये स्थिति है। भोपाल में केवल 4 फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, जिनमें से 2 अभी रिटायर हो जाएंगे। तो क्या है सर, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी? हम लोग कब तक भटकेंगे? आज हमारा जो है कि रिजल्ट आए हुए आज 12 महीने हो गए
और हम लोग 12 बार जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को कब तक ये लोग आश्वासन देते रहेंगे, कब तक क्या होगा सर, और कब तक आएंगे हम, हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे सर? बेशक ये सवाल आपका जायज़ है और ये सवाल कई सवाल पैदा कर रहा है कि आखिरकार व्यवस्था का बंटाधार क्या इस तरीके से होगा, क्या व्यवस्था जिसे दुरुस्त करने की बात की जानी चाहिए थी, जिसे सुधार करने की बात की जानी चाहिए थी, वो व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती क्यों जा रही है? खेल शिक्षक के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, 21 दिन का किसी भी टीचर को प्रशिक्षण देती है और वो खेल टीचर की ड्यूटी निभा रहा है। हम लोगों ने बीपीएड कर रखे, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए हमने खर्च कर रखे हैं, तो हमारा क्या होगा सर? अगर ऐसा तो आप बंद करिए ना, क्यों हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हम माँ बाप का पैसा 2 लाख रुपए हम लोग लगा कर बीपीएड करे हुए हैं, तो क्या करें हम? हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? आज 1 साल से ज़्यादा हो गए, हमको नौकरी से निकाल दिया गया, बोले आप चयनित शिक्षक, आप जो है आपका पता नहीं कब ज्वाइनिंग मिल जाए, इसलिए हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली सर। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जहाँ जो कर रहे थे ना, उन्होंने भी निकाल दिया, तो क्या करें हम लोग? अब बताइए क्या करें? बच्चों को क्या खिलाएं और कहाँ बच्चों को हम एडमिशन दिलवाएं? हमारे बच्चों को एडमिशन कैसे दिलवाएंगे सर हम? तो ये सवाल बेशक उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब निश्चित मिलना चाहिए। फिलहाल लपेटा पर आपको लगातार ये प्रदर्शन की तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। किस नज़र से आप देखते हैं, अपने सवाल जरूर साझा करें।